वेलकम टू आवर चैनल बेसिक मैथमेटिक्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपके सामने दो फॉर्मेट दे रखे हैं। ये प्राइम फैक्टराइजेशन के दो फॉर्मेट है जिसमें हमें पता करना है कि एलसीएम कौन सा होता है और एचसीएफ का फॉर्मेट कौन सा होता है। हमें बहुत बार इस चीज़ में ही कन्फ्यूजन होती है, तो आज मैं इस वीडियो में आपके लिए एक ट्रिक लेके आया हूँ जिससे आप कभी भी एलसीएम और एचसीएफ के फॉर्मेट के बारे में कभी नहीं भूलोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं, हमें जो दो फॉर्मेट दे रखे हैं। जो पहला फॉर्मेट की बात करते हैं तो पहला फॉर्मेट दोस्तों एलसीएम को शो करता है। तो अब बात करते हैं एलसीएम होता क्या है। तो दोस्तों एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसको लर्न करने के लिए एक ट्रिक आपको ध्यान रखो, जब भी एलसीएम आए तो एलसीएम से हमें एक चीज़ हमेशा दिमाग में आनी चाहिए, लालू जी। लालू जी एक पुराने ख्याल वाले आदमी है जो हमेशा अपने परिवार को एक ही घर में रखने की कोशिश करते हैं। और दूसरी तरफ हमारा एचसीएफ है। तो एचसीएफ का मीन्स हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन हमें ट्रिक के अकॉर्डिंग इसको लर्न करना है कि हैरी जो है मॉडर्न टाइम के है। और तो मॉडर्न टाइम के क्या ये चाहते हैं कि हमारा जो हर बच्चे अलग अलग अपना घर में रहे। लेकिन जहाँ बात करते हैं लालू जी, वो चाहते हैं कि एक ही घर में सभी रहें। और यहाँ हैरी जी जो कि मॉडर्न टाइम के हैं वो चाहते हैं कि सब अलग अलग घर में रहें। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं इस मेथड की। मान लीजिए हमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि आप 4, 8 और 12 के एलसीएम फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो सबसे पहले हमें एलसीएम का मीन्स क्या हो गया, लालू जी दिमाग में रखना है। लालू जी क्या करते हैं, एक ही घर में परिवार को रखते हैं। तो तीनों नंबर एक ही घर में आएंगे, मीन्स की इस तरीके से। तो अब एक चीज़ इसमें देखी जाती है दोस्तों कि कोमा क्यों लगाना है। तो यहाँ पे अगर कोमा नहीं लगाएंगे तो नंबर कुछ 4812 बन जाएगा। तो ये तो हमारा क्वेश्चन हुआ नहीं, इसलिए हमें हमेशा जो नंबर है उनके बाद में कोमा लगाना है। जैसे पहले 4 आ गया, फिर 8, फिर 12, और ये कोमे हम चलते रहेंगे ऐसे ही। अब आपको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको पता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन से हम सोल्व कर रहे हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में दोस्तों हमेशा प्राइम नंबर का ही यूज होता है। और हमें पता है कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2। तो 2 से हम देखते हैं कि इन तीनों में से किसी में भी 2 का डिवाइड जा रहा है, तो हम 2 का यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं। तो 4 में 2 की टेबल में 4 आता है, 8 भी आता है और 12 भी आता है। अगर तीनों में से तीनों आते हैं तो भी अच्छी बात है, एक आता है तो भी हम 2 का ही यूज लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं। तो 2 की टेबल में 4 आता है 2 टाइम, 2 की टेबल में 8 आता है 4 टाइम, एंड 2 की टेबल में 12 आता है 6 टाइम। फिर हम चेक करेंगे कि 2 की टेबल से कोई ना कोई कट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम देखते हैं 2 की टेबल में 2 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है। एक बार फिर से हम 2 का ही यूज़ लेंगे। तो फिर से मैं 2 का यूज़ लेता हूँ। तो 2 की टेबल में ये 1 टाइम जाएगा, ये 2 टाइम हो जाएगा और ये 3 टाइम हो जाएगा। एक बार फिर से 2 की और चेक करेंगे टेबल के लिए। 1 में तो ये तो सोल्व हो चुका है। 2 की टेबल में 2 आता है 1 टाइम, लेकिन 3 नहीं आता है। तो फिर भी एक बार 2 का और यूज़ लेंगे। तो हम 2 का यूज़ लेंगे, 1 एज इट इज़ रहेगा, कोमा मैंने आपको बता ही दिया, और ये 1 का 1। 3 2 की टेबल में नहीं आता है, इसलिए 3 एज इट इज लिखा जाएगा। अब 3 दोस्तों 2 के जस्ट बाद वाला प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर हमेशा खुद की टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है। तो 1 का तो हम यूज़ ले नहीं सकते, यहाँ पे प्राइम नंबर का यूज़ लेना है, इसलिए 3 की टेबल में आएगा। और ये यहाँ तक हमारे क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब जो हमें जो ये फैक्टर मिले हैं, इन सबको मल्टीप्लाई करने पे हमारा एलसीएम जो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, एंड 8 3 जा 24। तो दोस्तों 24 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब यही क्वेश्चन एचसीएफ में पूछ ले तो हमें क्या करना है, सिंपल है। बात किसकी हो रही है, हैरी जी की। हैरी जी क्या करते हैं, सभी को अलग अलग घर देना चाहते हैं। तो 4 को अपना घर मिल जाएगा, 8 को भी अपना घर मिल जाएगा, एंड 12 को भी अपना अलग घर मिल जाएगा। अब मेथड वही लगाना है, यहाँ पे जैसे सोल्व किया ऐसे ही यहीं करना है। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद में इन सबका जो फैक्टर है उसमें कॉमन देके हमें सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। क्या 4 2 की टेबल में आता है दोस्तों, बिल्कुल आता है। 2 टाइम आता है, 2 आता है, 1 टाइम आता है। ये हो गया इसका कंप्लीट। अब बात करते हैं नेक्स्ट 8 की। क्या 2 की टेबल में 8 आता है 4 टाइम, फिर 2 की टेबल में 4 आता है 2 टाइम, और 2 की टेबल में 2 आता है 1 टाइम। फिर 12 की बात करते हैं। 2 की टेबल में 12 आता है 6 टाइम, फिर 2 की टेबल में 6 आता है 3 टाइम, और 3 की टेबल में 3 आता है 1 टाइम। अब ये एचसीएफ है, हैरी जी वाली बात है, ये मॉडर्न टाइम के, तो उनका थोड़ा मेथड भी मॉडर्न टाइम का ही रहेगा। तो ये तीनों अलग अलग इनके तीनों के फैक्टर हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 4 के फैक्टर। 4 के फैक्टर मीन्स कि लेफ्ट साइड में जो प्राइम नंबर कौन कौन से मिले, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मिला है। 8 का क्या मिला है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मिला है। 12 का हमें क्या मिला है दोस्तों, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मिला है। अब इन तीनों फैक्टर में हम देखेंगे कि इनमें से कॉमन कौन कौन नंबर है जो कॉमन मिल रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 और इसमें भी 2 है, मतलब कि तीनों में 2 जो क्या है कॉमन है। तो एक 2 हम बाहर ले लेते हैं, ये हो गया कंप्लीट। अब और कोई कॉमन आ रहा है क्या, इसमें से भी 2 आ रहा है, इसमें से भी 2 आ रहा है, इसमें से भी 2 आ रहा है।
तो हम ले लेते हैं। अब एक 2 बचा, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, इसमें एक 3 बचा, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, मतलब कि अब कोई कॉमन नहीं आ रहा है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई ही हमारा आंसर होगा, सिंपल सा 4 हमारा HCF हो जाएगा। तो दोनों मेथड हमें बताए, एक तो एलसीएम से क्या आंसर आएगा, एक HCF से हमें क्या आंसर मिला। लीजिए हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द एलसीएम एंड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12, 15 एंड 18। तो हमें सबसे पहले एलसीएम सोल्व करना है। एलसीएम आदि दोस्तों आपके दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए, लालू जी। लालू जी कौन है? लालू जी पुराने ख्याल वाले आदमी जो अपने परिवार को एक ही घर में रखना चाहते हैं। तो एलसीएम के लिए फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले हम 12, 15, 18, ठीक है। एलसीएम फाइंड करें, इसलिए फॉर्मेट में एक ही फॉर्मेट में सभी नंबर आ जाएंगे। अब वही हमारा पहले का काम, सबसे पहले यूज करेंगे प्राइम नंबर का। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2 की टेबल में चेक करना है कि इनमें से कोई भी नंबर आ रहा है। 12 भी आता है 2 टेबल में, 18 भी आता है, तो 2 का हम यूज लेंगे। तो 2 की टेबल में 12 आता है दोस्तों 6 टाइम, 15 नहीं आता तो 15 एज इट इज लिखा जाएगा, और 18 आता है 2 की टेबल में 9 टाइम। अब फिर से देखते हैं 2 की टेबल में इन तीनों में से कोई आ रहा है क्या? 6 आ रहा है, 15 नहीं आता, 9 नहीं आता, लेकिन 6 आ रहा है इसलिए 2 का यूज हम लेंगे। तो 2 की टेबल में 6 आता है 3 टाइम, 15 नहीं आ रहा, 15 एज इट इज लिखा जाएगा, 9 नहीं आ रहा तो 9 भी एज इट इज ही लिखा जाएगा। अब हमें देखना है कि 2 के जस्ट बाद में प्राइम नंबर कौन सा आता है। तो 2 के जस्ट बाद में प्राइम नंबर होता है 3। तो हम देखते हैं कि 3 की टेबल में इनमें से कोई भी नंबर आ रहा है क्या? तो 3 की टेबल में सभी नंबर आ रहे हैं, तो हम यूज किसका करेंगे दोस्तों? 3 का। तो 3 का यूज करते हैं। तो 3 की टेबल में 3 आता है दोस्तों 1 टाइम, 15 आता है 5 टाइम एंड 9 आता है 3 टाइम। फिर से देखते हैं कि इन तीनों में से कोई 3 की टेबल में आ रहा है क्या? आ रहा है, कौन सा? 3 आ रहा है, तो 3 की टेबल में यूज करेंगे। 3 की टेबल में ये 1 तो एज इट इज लिखा जाएगा, 5 भी एज इट इज लिखा जाएगा, और ये 1 टाइम। अब 5 बचा। 5 हमें पता है प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर किससे डिवाइड होते हैं? 1 से या 5 से, इसलिए प्राइम नंबर खुद से ही डिवाइड होगा, क्योंकि 1 का हम यूज नहीं ले सकते। तो अब ये 1, 1, 1 यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब जो इनके फैक्टर है इनका मल्टीप्लाई ही हमारा एलसीएम होगा। तो इन सबको हम क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 2 जा 90, 92 जा 180। तो हमारा एलसीएम हमें क्या मिल गया दोस्तों? 180 हमारा एलसीएम हो गया। अब हमें HCF फाइंड करना है। HCF क्या होता है? हेरी जी वाली फैमिली। सभी को क्या मिलेगा? अपना पर्सनल घर मिलेगा। वैसे बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऐसे ही इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। तो देखो 12 हो गया, एक हमारा 15 हो गया, इसको भी अपना घर मिल गया, और 18 को भी अपना एक अलग घर मिल गया। अब स्टार्ट वही है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, प्राइम नंबर का ही यूज लेना है। तो 2 की टेबल में 12 आता है 6 टाइम, 2 की टेबल में 6 आता है 3 टाइम, और 3 की टेबल में 3 1 टाइम। बात करते हैं 15। 2 की टेबल में 15 आता नहीं है, 2 के जस्ट बाद प्राइम नंबर 3 की टेबल में 15 आता है कितनी टाइम आता है? 5 टाइम, और 5 की टेबल में 5 1 टाइम। फिर चेक करते हैं 18। 2 की टेबल में आता है, बिल्कुल आता है 9 टाइम। फिर 3 की टेबल में 9 आता है 3 टाइम, एंड 3 की टेबल में 3 1 टाइम। अब इन सबको अलग अलग इनके फैक्टर लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे फैक्टर 12 के। 12 के फैक्टर क्या क्या मिले दोस्तों? 2 मल्टीप्लाई 3। अब 15 के फैक्टर लिखेंगे। 15 के हमें फैक्टर जो मिले हैं 3 मल्टीप्लाई 5, एंड 18 के जो फैक्टर हमें मिले हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इन तीनों फैक्टर में एक कोई सा नंबर जो कॉमन आ रहा है, तो हम देखते हैं 2 इसमें नहीं है, लेकिन इसमें तो 2 कॉमन सभी में नहीं आ रहा, सिर्फ 2 में आ रहा है। देखते हैं 3 इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है। तो एक ऐसा नंबर 3 ही है जो इन तीनों में कॉमन आ रहा है, बाकी और कोई नंबर नहीं आ रहा। 5 CBC में है, इन दोनों में नहीं है। तो हमारा 3 जो क्या होगा, वही हमारा HCF होगा। तो ये तो था एलसीएम निकालने का फॉर्मेट, और ये था HCF निकालने का फॉर्मेट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।